क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 का प्रश्न संख्या 3 है। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। ठीक है, फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस। तो प्रथम फर्स्ट जो हमारा प्रश्न है ये है हमारा 3,1, -1, -3 और ये सोन किया है। ठीक है, तो दी गई है एपी इक्वल टू 3,1, -1, -3 ये वाला को लिखें। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म होगा हमारा पहला वाला 3 होगा फर्स्ट टर्म और डी निकालेंगे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस D1 निकाले तो A2 -A1 मतलब दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे तो 1 -3 होगा तो हमें मिला D-2। यदि हम D2 निकालेंगे तो तीसरा पद में दूसरा पद घटाएंगे तो -1, इसको लिखे -1 फॉर्मूला का माइनस और ये A2 का वैल्यू है 1 तो ये -1 और ये -1 क्या होगा माइनस का 2। D3 निकालेंगे तो ये तीसरा पद चौथा पद में हम तीसरा पद को घटा देंगे तो -3 माइनस का फॉर्मूला का लिखे और A3 का वैल्यू है -1 तो ये -1 को यहाँ लिखे तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो -3 प्लस का 1 ये मिला हमें माइनस का 2। तो प्रथम पद इक्वल टू 3 लिखेंगे और सार्व अंतर डी जो ज्ञात किए वो -2 मिला तो प्रथम पद ए होगा और सार्व अंतर हमारा -2 होगा। अब सेकंड प्रश्न है हमारा -5, -1, में 3, में 7 तो दी गई एपी इक्वल टू -5, -1, -3, में 7 से ये डॉट 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 किया है। ठीक है, तो यहाँ A1 इक्वल टू होगा -5, A2 इक्वल टू होगा -1, A3 इक्वल टू होगा 3 और A4 इक्वल टू होगा 7 और प्रथम पद होगा -5 ये पहला वाला और सार्व अंतर डी मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है दूसरा पद में पहला पद घटा देते हैं तो दूसरा पद -1 है फॉर्मूला का माइनस लिखिए और A1 का वैल्यू है -1 ये -1 तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस होता है -1 और प्लस का 5। ठीक है, तो 5 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 घटा देंगे तो हमें मिलेगा 4। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। अब देखो यहाँ A3 -A2 निकालेंगे मतलब तीसरा पद में दूसरा पद भी घटाएंगे तो भी हमें 4 मिला और चौथा पद में तीसरा पद घटाएंगे तो भी हमें 4 मिला तो हम लिखेंगे प्रथम पद इक्वल टू -5 और सार्व अंतर D इक्वल टू लिखेंगे 4। तो ये होगा हमारा प्रश्न संख्या 2 का आंसर। अब प्रश्न संख्या 3 को पढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 3 है हमारा 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ये डॉट 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 किया है। ठीक है, दी गई एपी इक्वल टू लिखेंगे 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ये डॉट 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 तो A1 इक्वल टू होगा 1/3, A2 इक्वल टू होगा 5/3, A3 इक्वल टू होगा 9/3 और A4 इक्वल टू होगा 13/3। इसको प्रथम पद इक्वल टू 1/3 लिखेंगे और सार्वंतर डी निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे तो दूसरा पद है 5/3 माइनस पहला पद है 1/3। जब भी हर समान रहे तो एलसीएम सेम आता है और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता है तो 5 - 1 हो जाएगा 5 - 1 तो हमें मिला 4/3। अब हम यहाँ पर D2 निकालेंगे कॉमन डिफरेंस D निकालेंगे तो A3 - A2 लिखेंगे तीसरा पद में दूसरा पद को घटाएंगे तो 9/3 माइनस में 5/3 3 एलसीएम हर समान रहे तो एलसीएम सेम आता है और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा तो 9 - 5 होगा तो 9 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 मिलेगा 4 डिवाइड बाय 3 ये होगा हमारा कॉमन डिफरेंस। इसको भी सॉल्व करेंगे D3 इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस में थर्ड टर्म तो ये फोर्थ टर्म 13/3 माइनस 9/3 जब भी हर समान रहे एलसीएम सेम आता है न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता है 13 - 9 13 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 4 मिलेगा तो 4/3 जो होगा इसका आंसर होगा कॉमन डिफरेंस का। तो हम लिखेंगे लास्ट में अतः प्रथम पद A इक्वल टू 1/3 और सार्व अंतर D इक्वल टू 4/3 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है हमारा दी गई एपी इक्वल टू 0.6, 1.7, कोमा में 2.8, कोमा में 3, 9 ये डॉट 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 गया है। ठीक A1 इक्वल टू होगा 0.6 और A2 इक्वल टू होगा 1.7 और A3 इक्वल टू होगा 2.8 और A4 इक्वल टू होगा 3.9। सार्वंतर D निकालेंगे तो D1 इक्वल टू लिखेंगे दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 है हमारा 1.7 और A1 है 0.6 तो देखो 7 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा और 1 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा यानी कि 1.1 मिला हमें कॉमन डिफरेंस। अब D2 निकालेंगे कॉमन डिफरेंस D2 निकालेंगे तो तीसरा पद में दूसरा पद को घटाएंगे तीसरा पद है हमारा 2.8 और दूसरा पद है हमारा 1.7। 8 में 7 सब्ट्रैक्ट किए 1 और 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 अर्थात 1.1 मिला हमें यहाँ पर भी।
और D3 निकालेंगे, फोर्थ टर्म माइनस में थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिला 3.9 माइनस में 2.8, 9 में 8 सब्ट्रैक्ट किए 1, 3 में 2 सब्ट्रैक्ट किए 1, तो 1.1 मिला। तो हम अतः लास्ट में लिखेंगे प्रथम पद A1 इक्वल टू 0.6 और सारो अंतर D कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 1.1 जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।